कोई भी बंदा या बंदी जब कदम रखती सीधा कौम मस्जिद के अंदर हो या खानका के अंदर, नवेतुल सुन्नतुल एतिकाफ की नियत करना है। इस नियत करने से आप इस जगह पर अगर कुछ खा लिए या दरमियान में पानी पिए तो आपकी जो नेकी है वो रद्द नहीं होती, इंशाअल्लाह आपकी नेकी जारी रहती। इस जगह पर आने के मकसद सिवाय अल्लाह उसके रसूल के लिए इस जगह पर है। हम तमाम जमा होने का मकसद है अल्लाह उसके रसूल के वास्ते। आइए हम तमाम इस तरह की नियत करें अल्लाह अज़्ज़ व जल को राज़ी करने के लिए और सवाब कमाने के लिए। जो कुछ भी बयान होती है हदीस के मुताबिक या कुरान के मुताबिक, तो इसे एक स्विंग के साथ सुनेंगे और इसे सुनकर दूसरे हमारे मोमिन भाई को इसे तबलीग फैलेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे। मकसद हम यहाँ बयान सुनने के बाद अगर अमल नहीं करें तो फायदा नहीं, अमल करना जरूरी है। ना तो मैं मुफ्ती हूँ, ना तो मैं हाफिज हूँ, ना तो मैं खारी हूँ, बस मेरे पीर मुर्शिद का अदना गुलाम खादिम हूँ मैं, जो पीर मुर्शिद के और मेरे उस्तादों की तरफ से जो इल्म हासिल कर चुका हूँ, उसमें जो कुछ भी गलती हो गई इस दरमियान के अंदर मेरी इसाले सवाब करो, मेरी इस्लाह करो, मैं फ़ौरन उसे मैं भी सुधारूंगा। हम तमाम दीन और इल्म सीखने के लिए आए। इन दरमियान में अगर कोई हमारी सी गलती हो गई तो फ़ौरन हमारी इस्लाह करो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमें ईसाले सवाब मेरे आका शान सिद्दीक़ अबू बकर के बारे में, विलादत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के नाम से आज ईसाले सवाब की फातिहा शरीफ करें। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। जो लोग इस जगह पर शिरकत हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से हमारे तमाम की मुराद अमीन फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व आक़िबतुल मुत्तक़ीन, अमीरुल मोमिनीन, खिलाफत मुस्लिमीन और अव्वलीन, खिलाफत मुस्लिमीन और अव्वलीन, पैकर सिद्दीक़ व सफ़ा, पैकर सिद्दीक़ व सफ़ा, आबरूए अहले वफ़ा, हम सफ़र मुस्तफ़ा, यार गारे मुस्तफ़ा, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके अक़ीदे, उनके नज़र करम कैसा था आका के ऊपर, आका की सोहबत में कैसे थे उन्होंने, और उनके दीन को कैसा कबूल फरमाए, इसके ऊपर उनकी सोच कैसी थी, आका के आका के दीन के ऊपर उनकी सोच कैसी थी। इंशाअल्लाह इस पर हमें कुछ ना कुछ चंद चीज़ें उनके वाक़यात हमें सुनेंगे इंशाअल्लाह, और उनके नज़र करम से हमें आप तमाम के हजरात की खिदमत में ये अर्ज़ करने के लिए मैं दुआ फरमाऊँगा, हक़ बात करने का मुझे अल्लाह ताला अता फरमाए। कोशिश करूँगा हक़ बात करने की, अल्लाह मुझे तौफीक फरमाए। आमीन। रब्बे करीम अपना फर्जो करम से, रहमत से के साथ से हमारे सोच और अच्छी ख्यालात अता फरमाए। आमीन। जिस तरह आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोच, उनके अकीदे, उनकी सीरत, उनकी सूरत के ऊपर सहाबा अकीदा करते थे, उस तरह हम अता करें। आमीन। उनको सहाबा कहते हैं। कुरान मजीद सूरह बकरा के आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाता है,
اس آیت میں منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی. کس کے بارے میں؟ منافق. جو کہا تھا وَمِن النَّاسِ، اس میں فرماتے ہیں اے وہ کہنے والے جو ایمان نہیں لے لگاتے، تو صحابہ ایمان لے لگائے تھے، تو وہ ٹائم میں دوسرے بھی ایمان نہیں لے لگے اس والے کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سورہ نازل فرمایا اے لوگوں جس طرح تمہارے پرانے والے عقیدہ رکھے تھے اس طرح تمہیں ایمان میں لے لگاؤ. تو یہ ایمان نہیں لے، کون منافقہ نہیں لے، ان کو اللہ پاک نے حکم دیا، رب کریم نے فرمایا، ان کے ایک علامت بیان فرمایا، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح تمہارے دوسرے ایمان لائے. اس طرح ایمان لاؤ اے منافقوں، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح تمہارے دوسرے ایمان لائے. وہ دوسرے کون ہی؟ صحابہ. پھر وہ منافق کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے. ہم ایسا ایمان لے لے کر نا، وہ بیوقوف ایمان لے لے کر. اس کا کسے بول رہی؟ صحابہ. کون بول رہی؟ منافق. اللہ فرماتا ہے اے منافق، اصل میں بیوقوف وہ لوگ ہیں، لیکن اصل میں بیوقوف تم لوگ بھی. کسے بول رہی؟ منافق کو اللہ تعالیٰ. اصل میں بیوقوف تم لوگ ہی، لیکن اس بات کو علم نہیں ہے تم نے، اس بات کے علم نہیں ہے. یہ وہ صحابہ اللہ اور رسول کے واسطے جہاد کے لیے اپنے بچوں کو اپنے مال اور دولت کے واسطے قربان کرتے ہیں. یہ لوگ بولتے ہیں کیا وہ دیوانے تھے؟ ایک بات کو پکارتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز دیتے ہی اپنے بچوں کو بھیج ڈالتی، اپنا مال دولت دے ڈالتی. کیا وہ دیوانے کیا وہ؟ یہ لوگ منافق صحابہ کو بولتے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے اللہ کے رسول کے حکم پر اپنا مال اور دولت لٹاتے تھے، اپنے خاندان کو کٹانے کو، شہید ہونے کے واسطے کٹاتے. یہ کون ہے یہ واسطی؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ جادوگر ہے؟ 5 خود کی نماز پڑھا دیتا ہے، فرضوں کے اوپر 5 سجدے کرتے ہی اللہ دکھتا ہے، جس کا اللہ نہیں دکھتا کس کے ہاتھ میں بھی. یہ منافق لوگ آواز اٹھا رہی میرے صحابہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں. سورہ بقرہ کی 13 آیت یہ ارشاد فرماتی ہے یہ منافق لوگ بار بار انگلی دکھا رہے. یہ وہ نبی جس نے اپنے بچوں کو بھیج کر شہید کرا دیتا ہے، اپنی ایک آواز سے اپنا مال اور دولت لٹا لیتا ہے ان کی طرف سے، اور ہر وقت اپنی پابندی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، جس کا اللہ نہیں دکھتا اس جگہ پر سجدہ کراتا ہے. تو یہ لوگ کے بارے میں ہم بیوقوف نہیں، وہ بیوقوف نہیں کرتے. تو میرا اللہ تعالیٰ ہے وہ بیوقوف نہیں، تم بیوقوف نہیں، کیونکہ یہ علم تمہیں نہیں جانتے. تو یہ منافق تم کو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنمی ہے. آخرت میں کیا ہے؟ جہنمی ہے. اب اس کے درمیان میں چند لوگ یہ فرماتی کہ نماز پڑھ دی، نماز کی پابندی ہے، بے شک توحید کے اوپر علم رکھتی، بے شک ہم سے امین فرماتی، توحید کے بارے میں بولتی، نماز کے بارے میں بولتی، سب کچھ بولتی، قرآن کے بارے میں بولتی. جب رسول کی بات آتی تو دور کرا دیتی، جب رسول کی بات آئی تو دور کرا دیتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اور اس کے صحابہ فرماتی جب اللہ کافی تھا دین پھیلانے کے لیے، اللہ کافی تھا اس کائنات کو پالنے کے لیے، تو رسول کو کیوں بھیجا؟ کوسچن. جب اللہ کافی ہے کائنات چلانے تو رسول کو کیوں بھیجا؟ اللہ کو مانتی. اللہ یہ فرماتا ہے اللہ مجھے مانو اور میں جس کو بھیجوں اس کو بھی مانو. اللہ یہ فرماتا ہے میں کائنات چلانے والا مگر میں تمہارے کو نہیں دکھتا، میں تمہارے کو نہیں دکھتا، میری صورت کے سامنے تمہیں نہیں کھٹ سکتے، میری سیرت کے سامنے تمہاری اوقات نہیں ہے. مگر وہ تجلی میری تجلی کے برابر تجلی رہی تو وہ تجلی کھٹ سکتی میرے سامنے، وہ کوئی تجلی نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تجلی کو. اللہ کافی ہے کائنات چلانے کے لیے، مگر اللہ کافی ہے تو رسول کو کیوں بھیجے؟
तो रसूल की इसलिए भेजा क्यों अल्लाह बंदे के सामने नहीं आ सकता, अल्लाह की बंदे की कैपेसिटी नहीं अल्लाह के सामने खड़ने की। तो इसके वास्ते कितने वोल्ट के सामने, ये वोल्ट है, ये वोल्टेज के सामने मैं बैठ सकता हूँ, इससे भी ज्यादा तजल्ली दिया तो मैं आंखें बंद कर सकूँ, और ज्यादा तजल्ली तो गर्मी को संभाल सकता नहीं, और ज्यादा बिजली का रोशनी शुरू होगी तो मैं खड़ नहीं सकता, ताप नहीं सकता। इस तरह वो कहते कि वोल्ट्स अरबों करबों वोल्ट्स के पावर से ज्यादा है, उसके कीमत नहीं लगा सकते, उसके सामने हमारे औकात क्या है ना। तो यहाँ अल्लाह तौहीद की पर हम अकीदा रखते, क्योंकि एक इशारा दिलाता हूँ, अगर चाहे तो अरे लोगों जिसने 5 वक्त नमाज पढ़ती अल्लाह की पर अकीदा रखती, तुम्हें तो कम पढ़ रही, तुम्हें तो कम पढ़ रही, तुम्हारा बाप का दुश्मन वो अज़ाज़िल, वो शैतान सबसे पक्का पाबंदी था, वही तो सजदे करता था, वही तो नमाज पढ़ता था, हर वक्त वही तो पुकारता था, अल्लाह 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 को वही पुकारता था। तुम कम पुकारती, तुम कम पुकारती, वही ज्यादा पुकारता था, वही अकीदे में पक्का था, वही अकीदे में पक्का था, मगर क्यों उसे जन्नत से बाहर बनकर जहन्नम की तरफ गया? क्यों? अल्लाह ताला ये फरमाया मैं तौहीद हूं, मैं तौहीद हूं कायनात को चलाने के लिए, मैं कुन फायकुन से मैं सारी चीज को मैं पैदा कर सकता हूं, मगर उसे चलाने की कैपेसिटी वाला तुम्हारे बराबर की तजल्ली वाले को मैं दुनिया में भेजूंगा। वो दुनिया में भेजने के बाद जिस तरह मुझे एहतराम करती, जिस तरह मुझे एहतराम करती, जो मैं जिसको भेज रहा हूं उसे भी वही एहतराम करता। तो इसलिए आदम को भेजा, सजदा करो हुक्म कर दिया, सबको भी सब सजदा कर दिया, मगर अज़ाज़िल सजदा नहीं किया। बोलिया तो बेहतरीन इबादत कर रहा है, मानता हूं कायनात के अंदर तेरा तो बेहतरीन इबादत करने वाला नहीं कोई भी नहीं, मगर मेरे हुक्म को तुम्हारे यानी मेरे बंदे को तो सजदा करे, जिसको मैं हुक्म करया। वही तौहीद के ऊपर ये दुनिया का तो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में उतरे। आज रसूल जो मानने वाले, याद रखो जिसने रसूल को माने उन्हें खुदा को माने सका, जिसके रसूल के अगेंस्ट है उन्हें खुदा का अगेंस्ट। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे में एक बारीक पिन भी अगर अकीदे में रत्ती भी दुरुस्त नहीं तो गया मतलब से। वही रीत और रिवाज जहां पे अल्लाह रसूल को भेजे, रसूल को मानकर चलने वाले जो सहाबा हैं, जिसके सहाबा के बारे में पिन ड्रॉप साइलेंट, पिन ड्रॉप भी गुनाह के बारे में तवज्जा करे, वो सबसे बड़ा गद्दार है। अल्लाह के एक सहाबा बोलती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक जवाब रिवायत में, अगर मेरा अदना सहाबी, अदना द लास्ट टाइम, एक इशारे से मेरा चेहरा देखने वाला, एक इशारे से मेरे वजूद को देखने वाला, वो अदना सहाबी एंडिंग टाइम में, अगर उसके बारे में भी तुम्हें पिन ड्रॉप एक नाच चीज के बारे में, उसके बारे में इन ऐसा उन्हें वैसा कर बोलता हूं, उन जहन्नम में से खंजीर से में से एक खंजीर है उन्हें। खंजीर का मालूम क्या है? सुअर। वो चेहरा लेकर फिरेगा जहन्नम में, उनके बारे में ये अकीदा है। तो सहाबा के ऊपर अकीदा उठता रखना। पाए करे अबू बकर सिद्दीक का अकीदा इस तरह था। मेरे अबू बकर सिद्दीक का अकीदा बहुत इल्म वाले थे। मेरे अबू बकर सिद्दीक का अकीदा दुनिया में आखिरत में सब भी अल्लाह ताला ये फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐ उमर, ऐ अली, तमाम लोग आओ तुम्हारा ईमान लेकर आओ, तुम्हारा ईमान लेकर आओ, तराजू में तोलो, तराजू में तोलो, तोलकर तमाम कायनात के जितने भी मोमिन लोग हैं उसमें गौस, कुतुब, वली, सहाबा, ताबियन, तबे ताबियन, अहले बैत सबको भी एक पल्ले में रखो। अबू बकर का एक ईमान एक पल्ले पर रखो, फिर भी अबू बकर का ईमान ज्यादा वजन रहेगा सबका हल्का है। ये शान अकबर है अबू बकर का, ये शान है अबू बकर का। ऐसे करोड़ों के गौस, कुतुब, औलिया कोई डाले तो अबू बकर के बराबर नहीं। ये अबू बकर सिद्दीक की शान इतनी बड़ी। अहले बैत को भी जोड़कर बोल दिए मेरे आका ने, अहले बैत को भी जोड़कर बोल दिए। क्यों बोल दिया? ये फजीलत अफजल अलग है, अफजल अलग है। मेरे अबू बकर अफजल और बशीर है। तमाम कायनात के बाद, नबियों के बाद उम्मत मोहम्मदिया में जो भी लोग पैदा हुए उन सबसे बड़ा अफजल हस्ती कौन को? तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। वो कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। तो ईमान ऐसा रखो कि अबू बकर सिद्दीक हर हमेशा, हर बात में, हर आगे में सब भी आका के सामने अर्ज करते थे।
अबू बकर सिद्दीक बिन देखे एक दिन मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी पुख्तगी इल्म के बारे में देखने गए, इनके पुख्तगी। तो फरमाती मेरा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती एक वक्त मदीने शरीफ से उम्रा करने के लिए आका फरमाया, अय सहाबा तमाम एहराम पहन लियो, हमें उम्रा करेंगे। तमाम सहाबा निकल गए, अबू बकर भी थे, अली भी थे, उमर भी थे, उस्मान गनी भी थे, पूरे जने एहराम पहन लिए, एहराम पहन कर निकल गए। निकलने के बाद चले गए कहां तक, जहां पे उबैदी आकर कोई एक पहाड़ आता है, वो पहाड़ के पास आकर ठहर गए। जाकर मक्के वाले पूछ ले का जाओ हमें उम्रा करने को वास्ते आई, टेंट डाल ले। टेंट डालकर सब भी बैठ गए। बैठने के बाद तमाम लोग इस जगह पर हाजिर हो गए। होने के बाद वहां से एक आवाज आई मक्के की तरफ से, तुम्हें उम्रा नहीं कर सकते, तुम्हें लड़ने ही। 15,000 आदमी थे, कितने थे? 15,000 आदमी थे, उमर फारूक भी इसमें थे, तमाम लोग थे। तो आका को आप बोले हमें तुमने इजाजत नहीं देनी, अगर तुम्हें लड़ने का रहे तो लड़ो। तो आका फरमाती हमें लड़ने नहीं, हमें उम्रा कर चल जाती, हमें मक्के को तवाफ कर चल जाती, इजाजत दो। मक्के वाले फरमाती तुम्हें इजाजत दो, तो इजाजत नहीं देते। तो फौरन आका ने क्या बोलती है, एहराम उतार दो। क्या बोलती है? 15,000 आदमी रहती वो जगह पर, एहराम पहनने कहती एहराम उतार दो। तो फौरन सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक एहराम उतार कर, उमर फारूक बैठे थे। इधर देखे अबू बकर का सूरत, सहाबा का सूरत देखे, गुस्से से गए आका जो हुजरे में थे वो हुजरे में अंदर घुसे, गुस्से से गए, मेरे आका तुम्हें अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? तुम्हें अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? मेरे आका बोले बेशक, इसमें कोई अंदाजी तुम शक्किच नहीं। तो तुम्हारी कुरान सच्ची है? तो बेशक मेरी कुरान सच्ची है। तुम्हारा दीन सच्चा है? बेशक मेरा दीन सच्चा है। तो फिर बोलने लगे तो उनके वास्ते सुलह क्यों करे तुम्हें, चलो जंग लड़ेंगे, अभी फतह करके हमें जाकर नमाज़ पढ़ेंगे और तवाफ करेंगे, तुम्हें क्यों सुलह करें, क्यों डर गए तुम्हें? तो बोले ये मुझे अल्लाह की तरफ से वही आई, इसलिए मैं टिका। जब मैं एहराम निकाल दो उतार देगा तो फिर कब करेंगे? तुम्हें बोले ना एहराम पहन लियो जब तवाफ करते तो तुम फिर करने क्यों नहीं देखता? मैं तो एहराम पहन लियो उम्रा करेंगे, बोले कब करेंगे ये नहीं बोले, कब करेंगे बोले, किस जगह पर करेंगे नहीं बोलिया, एहराम पहन लियो उम्रा करेंगे, मगर कब करेंगे मैं नहीं बोलिया, ए उमर कब करेंगे मैं नहीं बोलिया। ये अल्लाह की तरफ से वही आकर है, हम लौटना है मदीने की तरफ। चले गए। अब आका की बात हो गई, सीधा उमर फारूक इधर उधर देखे, सीधा अबू बकर के पास गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के पास गए, ऐ मेरे यार तेरा हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं? बेशक, उसमें कोई शक नहीं। कुरान सच्ची है? बेशक, उसमें कोई भी गुंजाइश। आका जैसा जवाब दिए अबू बकर ये कि वैसा ही जवाब दिए, वैसा ही जवाब दिए। तो बोले तो एहराम उतार दिए? तो मेरा आका कह दिया मैं उतार दिया, मेरा आका कह दिए मैं उतार दिया। तो फिर तवाफ क्यों नहीं करते? तो तुम कब करती कर बोले ना, तवाफ कब करती, उम्रा करती है बात नहीं। एहराम पहनो उम्रा गई है, पर कब करती ये नहीं बोले। जैसा आंसर आका की जबान से निकला वही आंसर अबू बकर सिद्दीक के जबान से निकला। तब हैरान परेशान हो गए उमर फारूक ने, वही जवाब वही जवाब, वही इरादा वही इरादा, वही सफर वही सफर, वही इशारा वही इशारा। यह है हम सफर मुस्तफा। हजरत जी
اس طرح کی محبت رکھنا اپنے پیر کے اوپر مرید نے، اپنے پیر کے اوپر مرید نے اس طرح کی عقیدہ رکھنا. اس لیے عمر فاروق نے اسی وقت میں بولے اے میرا یار تیرے سے ٹکر لگانے نہیں ہو سکتا. کیا کیا کی کر مجھے اچھال تو میں، مگر آقا کے بارے میں یہ پیس تو ارادہ تیرا بدلتا ہے. آقا کے بارے میں تیرے میرے مرشد کے بارے میں تیرے خلاف کیا کچھ نہ کچھ کرنے دے کیا، مگر تیرے زبان سے یہ بار بھی ایسا نہیں نکلا جو ہاں حکم ہوتا تیرے زبان میں وہی حکم ہوتا. اے میرے صدیق تیرے سے ٹکر لینے میرے حالت ہے، یہ امت تیرے سے ایک انچ کم نیچ ہے، تو ایک انچ بڑھ پڑ. عمر فاروق کے بات بولنے کے بعد ایسے ہی تقوی ہمیں رکھنا اپنے مرشد کے اوپر. سری سختی رحمۃ اللہ علیہ پر فرماتے ہیں، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ یہ خود جھاڑ کے نیچے جا کر سفر کرتے رہتے ہیں. ایک جھاڑ کے نیچے جا کر ذکر کرنے بیٹھے پیر صاحب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب جھاڑ کے نیچے بیٹھ کو ذکر کرتے رہتے ہو. اوپر سے ایک جھاڑ بولتا ہے اے سری سختی کتنا دھوپ ہے تو بھی میں جھاڑ ہے دیکھ آنے والے سفر کرنے والے میں چھون دیتا ہوں، دیکھ میری کیفیت کیسی اچھی ہے. دیکھ کتت میں سفر کر لے گا اس آدمی کو، میں دھوپ میں رہوں چھو میں ہوں ووس میں ہوں کتنا رہا تو بھی میں سیفٹی کے واسطے سیکیورٹی کے واسطے مخلوق کے واسطے اسے میں چھون دیتا ہوں، ہر سب کچھ اسے میں ڈھانپ لیتا ہوں. میری عادت کیسے ہے، لوگ مجھے پتھر لے کر مارتے ہیں مگر ان کو میں ٹھل دیتا ہوں. جھاڑ بول رہا کسے؟ سری سختی. لوگ مجھے پتھر لے کر مارتے ہیں مگر میں ان کو پتھر کے بدلے میں ٹھل دیتا ہوں. اے سری سختی اس عادت تو ڈال لے. تو بولتی سری سختی مسکرا بولتی مگر تو یہ دو تو بہت اچھا بول رہا ہے مگر تیرا اشر آخری وقت کیا ہے تیرا؟ میرا آخری وقت کیا کریں گے؟ جلا کیا کرتی جلا دی. ایسی بھی نوبت ہے تو اتنا پابندی کرنے کے بعد بھی تیرے آخری وقت میں تجھے جلاتی تو لکڑی ہے نہ تو چیز زمین میں ڈال کو گھاٹتی نہ کچھ نہیں، چیز جلاتی. کس لیے جلاتی؟ تو پھر جھاڑ نے آنسر دیتا ہے ہاں میرے میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. کیا ہوگا؟ جس وقت ہوا زور سے آتی ہے کدھر ہوائی ادھر ڈھل جاتا ہوں، کدھر ہوائی ادھر ڈھل جاتا ہوں، ادھر سے ہوائی تو میں ادھر پھر جاتا ہوں، ادھر سے ہوائی تو ادھر پھر جاتا ہوں. کہتا بولتا تیرا ایمان ڈلمل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں جلا. تیرا ایمان ڈلمل ہے آخرت میں جلنے کی کوشش کر رہا ہے تو کتنا سامنے دکھنے میں کتنا فیس کر تمہیں ادب کر دکھا رہا ہے مگر تیرے ایمان میں ڈلمل ہے، ایمان میں ڈلمل ہے. مگر میرے ابو بکر میں یہ نہیں، سبحان اللہ، میرے ابو بکر میں یہ نہیں. جب کہاں پہ کھڑ جاؤ، زمین پر کھڑ جاؤ، عرفات میں کھڑ جاؤ، مکے میں کھڑ جاؤ، مدینے میں کھڑ جاؤ، جنگ میں کھڑ جاؤ، ہر جگہ میں ابو بکر کا یہی کہنا جس آقا کی زبان جو کچھ کہہ دیا وہ تو ہو گیا. آقا جس کو نہ بولے تو وہ نہ، مجھے معلوم نہیں وہ نماز میں پابندی ابو بکر کا کھیل اور اس کا کیا ہوتا ہے. مجھے وہ نماز کے اوپر عقیدہ نہیں، مجھے اس کے قرآن کے اوپر عقیدہ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں. جو میرے حضور نے، جو میرا مرشد نے جو حکم کرتا وہی میرا سر کا تاج. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. شان رسالت، یا رسول اللہ، شان رسالت، یا رسول اللہ، شان رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی. یا پیر، حق قدیم، یا پیر، حق قدیم، یا پیر. حق قدیم. حضرت جی، مکی مدنی حضرت جی، حضرت جی، مکی مدنی حضرت جی، حضرت جی. مکی مدنی حضرت جی. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس چیز کے بارے میں ویسا عقیدہ آنے کے بعد یہ ابو بکر کا ایک عقیدہ تھا اپنے مرشد کے اوپر ہر ہمیشہ عام. مرشد سان میں ہو یا پیچھے ہو، 10,000 آدمی کے اندر ہو، اگر اکیلے میں ہو تو مرید کا ایک ہی بات ہے کہ عدل ہونا. میرا مرشد جو حق کہتا ہے، جو حق کہتا ہے وہ حق ہے. منجے تیرے ملی سی کام نہیں. ابو بکر کی دن بازو کا بیٹھے عمر فاروق نے ابو بکر ہر بات میں
जहाँ पे मैं आका की जबान से सुन कर आता हूँ तेरी जबान में वही निकलता है बात। तो बोलते हैं अबू बकर मैं तेरे से ईमान नहीं लेकर आया, या तो ये सहाबा से ईमान लेकर आया, मुझे कुछ लोगों की भी जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है तो मुझे रसूल की जरूरत, मुझे मेरे रसूल काफी है, मुझे तेरी से क्या लगावत है, मुझे इससे क्या लगावत है, मुझे इनकी उनसे क्या भी जरूरत है, मुझे मेरा रसूल काफी है। वो बोलते हैं इसलिए तो अबू बकर तू हर सहाबा के अंदर तू सरदार होता है, मैं कोशिश कर रहा हूं तेरे सरदारी को नीचे उतारने, मगर सरदारी नहीं निकल। तो अबू बकर सिद्दीक का जो मुकाम है अहले बैत से लेकर तमाम मखलूक के अंदर जो मुकाम है वो किसी को टक्कर लेने नहीं हुआ उनके बराबर आने के। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला का एक मौका, ऐसी एक शान है उनके, तो ये एक ऐसे हस्ती ही अपने मुर्शिद को दीदार उन्होंने फर्स्ट पूछती है, ऐ अली अगर दुनिया में चे तकवा और परजगारी देकर चे अल्लाह ने पूछा तो तू क्या करना, तू क्या करने ख्वाहिश करता है? तो हजरत अली करमुल्लाह जो फरमाती हैं मैं सबसे ज्यादा खड़ी धूप में रोजे रखने की मैं नियत करता हूँ, और मेरे से जबरदस्त जंग लड़ने वाले, मेरे से जबरदस्त पहलवान के ऊपर जंग लड़ना के वास्ते मैं कोशिश करता हूँ, मैं मर्तिंगड़ी के ऊपर लड़ने नहीं चाहता, और जिसने खाने के लिए भूख है तकलीफ में है उसे मैं समझ लेना चाहता हूँ। कौन बोलते सर? मौला अली मुश्किल कुशा कहती। तो बारी सबकी भी एक एक आगे, अबू बकर सिद्दीक बैठे थे, आका सामने बैठे थे, तमाम लोग देखे, उमर ने खामोश गए, है अबू बकर सब तो बोल दिया, तू क्यों मुंह बंद करे, अब तू तो कुछ बोल रहा। उमर फारूक का एक राय था, हजरत अली का एक राय था, उस्मान गनी का एक राय था, और तलहा का एक राय था, सबका एक एक इरादा था। आखिर में अबू बकर सिद्दीक का आया। सब कोशिश करते हैं, पूछने लगते हैं, तमाम लोग बैठे रहते हैं, मेरे 3 राय मेरे लिए क्या है? मेरा सबसे पहला राय यह है कि मेरा मुर्शिद सामने रहना, मैं उसकी दीदार करना। सबसे पहले राय मेरा रसूल सामने रहना, अबू बकर उसे देखता रहना। अबू बकर की ख्वाहिश इस तरह है, उसके आंखों को पलक झपके नहीं सका, उसके मुर्शिद की दीदार करता रहना हमेशा। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरे आका सामने रहना, मुझे दुनिया की कैफियत आखिरत की कुछ नहीं, मेरा यार सामने रहना, बस मैं उसे देखता रहना, उसकी दीदार करता रहना। यही ख्वाहिश अपने मुरीद को अपने पीर के ऊपर रहना, यही ख्वाहिश अपने मुरीद को अपने पीर के ऊपर रहना, मेरा पीर सामने, बस मेरा निगाह उसके चेहरे के ऊपर। फिर पूछने लगे दूसरा मेरे खानदान और मेरा माल मेरे आका के वास्ते खर्च करना। पूछे तेरा खानदान? तो हाँ, मेरी आयशा बेटी मेरे आका के घर में गुलाम बनकर काम करना है, मेरा खानदान, मेरा नस्ल मेरे आका के घर में काम करना, गुलाम बनकर काम करना, और मेरा माल जो कुछ है मेरे आका का है, जो मेरा जो कुछ है माल वो मेरे आका के ऊपर मैं लुटाता रहना, ये मेरी निस्बत है। और तीसरा पूछे, मैं मेरे आका के पैर के नीचे हमेशा रहना चाहता हूँ, मेरे आका के, ये अबू बकर के 3 पसंदीदा चीजें थे। वहीं पे बैठ जाकर वो बोले, अबू बकर के सामने उमर देख के, ए उमर, अबू बकर तू यहाँ भी मुझे गिरा दिया, यहाँ भी मुझे गिरा दिया, सबसे तू यहाँ भी आगे बढ़ गया। हम कुछ ना कुछ बोले, मगर तू मुर्शिद को छोड़कर दूसरे की बात उठाना, पूछे दुनिया पूछे, आखिरत पूछे, मखलूक को लपट लेना पूछे। अबू बकर किसी को मखलूक भाड़ में जाओ बोले, मुझे मेरा मुर्शिद काफी, मेरा मुर्शिद अगर तलवार उठा, तलवार कहीं को उठा ये नहीं पूछता, तलवार उठाऊंगा, जंग को जा, इशारा करे फलाने आदमी को जंग को जाऊंगा, उसे कहीं को मार रहा हूं, किधर मारूं ये नहीं पूछूंगा, मेरा हुक्म मेरा मुर्शिद का, मेरे मुर्शिद का हुक्म, उसके हुक्म को मानने वाला। मुझे ये नहीं मेरा मुर्शिद ये बोलिया वो बोलिया, उसे बार बार क्वेश्चन करने को बैठने के लिए मुझे वक्त नहीं, क्योंकि मेरे मुर्शिद को मैं एक सवाल करने वाला नहीं, मैं उन्हें जो हुक्म करता वो लेने वाला। यहाँ से उमर फारूक को ऐलान कर दिए, कौन तौरात नहीं पढ़ना, ऐ उमर तौरात नहीं पढ़ना, किताब तौरात की किताब तू नहीं पढ़ना का। फिर भी उमर पढ़ता है, तो जो हुक्म सिद्दीक को करे वो उस हुक्म पर सिद्दीक अटल रहते हैं। इसलिए सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला तमाम सहाबा में अफजल बशर है,
उनके हुक्म को मानने वाला है। तो यह खुद पूरे जने आंख बैठ गए, मेरा आका पूरे जने सबसे सब जने को आओ जो जो तुम्हारा हिस्सा है ले लो, सबको मिले, उनका हिस्सा दे डालना जो उनके पास खर्च दिए ये लिए, और उन्होंने जो अखासी बैयत लेको आखिर तक भी जो थे जोड़ में उनको उनका हिस्सा देना, उनको गले मिले। इधर अबू बकर है, उमर आए, उमर को गले मिले, उनका क्या हिस्सा है उनका, या अल्लाह मेरे उमर को माफ़ करो, तो दुआ मांगे उसके गुनाह को माफ़ करो, उन्हें दीन के वास्ते तब मोहब्बत करे, ये इसमें है तो अली को गले मिले, उस्मान को मिले, उमर फारूक को, इसे अबू हुरैया को मिले, तलहा को मिले, ऐसा पूरे सहाबा को मिल को सबको भी दुआ दे दिए, फातिमा को मिले, आयशा सिद्दीक़ा को मिले, सबको मिले। तो कोने में अबू बकर बैठे, अबू बकर को नहीं मिले, अबू बकर को नहीं मिले। अबू बकर के चेहरे में आंखों में आंसू आने लगा। सबके वास्ते अल्लाह के रसूल ने भलाई का दुआ कर दिया। आखिरी वक्त हज्जतुल विदा के बाद सबसे मिल रहे, सबको इस गुनाह को माफ कर डालूंगा, मैं अल्लाह से राजी करूंगा, तुमने सबको मिले, तुम्हें क्या देना वो दे दिया, मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हारी थोड़ी मोटी पैसे में खा गया तो मुझे माफ करो। ऐसा बातचीत चली, सब चीज चली, पर अबू बकर की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखे। उमर फारूक की निगाह अबू बकर की तरफ गई, अली की निगाह अबू बकर, सबके नाम ले रही, अबू बकर का नहीं लिया। तो अबू बकर की आंखों में से आंसू है, बिलाल के भी अदा कर डाले, सबके वाला अदा कर डाले। तो अबू बकर के आंसू आने लगते, तो ऐ मेरा अबू बकर, ऐ मेरा अबू बकर, ऐ मेरा हम सफर, इधर आ, बोलती हाथ पकड़ बोलती सब सहाबा को मिलने में मुस्कुरा को सबको मिलकर सबको भी दुआ करे। जब अबू बकर का हाथ लिए तो आंखों में आंसू आया, ऐ मेरा अबू बकर, इन तमाम लोगों का मैं हिसाब किताब यहीं पे कर दिया, मगर तेरा हिसाब किताब मैं नहीं कर सकता। ऐ मेरा अबू बकर, तेरा हिसाब किताब मैं नहीं कर सकता। पूछने लगे, तो हर वक्त में मेरे जोड़ में था, तो हर तकलीफ में मेरे जोड़ में था, हर अच्छे में बुरे में हर वक्त में तो मेरे साथ में था। ये खुद भी कभी नहीं पूछा तुम्हें कहीं कर रही है मेरा आका ये काम, तुम्हें क्या वास्ते ये आका है, सिर्फ मेरे हुक्म को मानते थे। 10,000 होना तो अबू बकर ले लेना 10,000, उसे वो चीज मुझे पसंद है, अबू बकर मेहनत कर ले, आपको पसंद चीज ला कर दे। ये नहीं पूछते कहीं को किधर, मेरा मुर्शिद का हुक्म को सुनते थे, तो मेरा हुक्म सुनता था अबू बकर। मगर ये लोग जितने भी ये लोग जो नहीं ना बैयत थी ना मेरे पास, ये लोग जितने भी बैयत थे मेरे मौजूदे देखकर बैयत लिए, मेरे करामत देखकर बैयत लिए हैं। मगर अबू बकर तू ऐसा हस्ती है जिसने मैं बोल दिया मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो एक ही बात बोलिया, तू ना तू मौजूदे देखा ना कुछ नहीं देखा, लब्बैक के मैं तेरा मुरीद पहले बनता हूं, मेरा आका मैं दिल से मानता हूं तुम अल्लाह के रसूल है, मौजूदे नहीं देखा। तो ये की हस्ती है तमाम मखलूक के अंदर, ये वो अबू बकर है, ये शान अबू बकर है, सिपा सालार सहाबा है मेरे अबू बकर, सहाबा के सरदार है मेरे अबू बकर ने। ऐसी हस्ती का इसाले सो करोड़ों गौसे पाक को डाले तुम्हें अबू बकर के बाल के बराबर नहीं, करोड़ों ताबीन डाले तुम्हें अबू बकर के नाखून के माइल के बराबर नहीं। ये अबू बकर की शान है। हज़रत अली खुद बोलते जब तक मेरा अबू बकर नहीं उसका दीदार नहीं कर सकता, मेरा दिल में मचलता है, मेरा दिल मचलता है। ये मेरी शान है मेरे सहाबा की। तो अबू बकर सिद्दीक वो शान के अबू बकर हैं जिसकी इसाले साहब ऐसा करो, ये 4 खलीफे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद है, इस्लाम के पिलर्स हैं, इनकी शान ऐसा करो, ऐसे गौसे पाक को जैसा हमें 11वीं शरीफ करते ऐसा तुम्हें शान सी के घरों में इसाले साहब करो। ये वो हस्तियां हैं, ये वो हस्ती है जो इस्लाम के पैकरे सहाबा से लेकर इनको लक़ब मिला है, पैकरे सहाबा कर। ये वह हस्ती है, खुलफे राशिदीन का लक़ब मिला है इनको। ये खिलाफत रसूल के काम के हैं। खिलाफत रसूल सिर्फ एक को मिला, किसका नाम है? खिलाफत रसूल, वो अबू बकर सिद्दीक को मिला। खिलाफत रसूल किसे मिला? अबू बकर सिद्दीक को एक ही मिला। उसके बाद जो भी मखलूक जो भी हैं, जो साहब सेलेक्ट कर को खिलाफत दिए सो, मगर खिलाफत रसूल किसे बुलाती? वो अबू बकर। ये वो शान है मेरा अबू बकर। ये पीरी मुरीदी अगर सीखना है तो अबू बकर से सीखो, अबू बकर के ख्यालात रखो, अबू बकर के हर चलन में हाँ में हाँ डालकर चलो, इंशाअल्लाह कायनात में सब जने भी राजी हो जाएंगे। इसलिए एक राज की बात बोलो, मेरे आका और मेरे अबू बकर कभी कोई भी
लेवा देवी करे, सब करे, तो सबकी हिसाब किताब रखते थे, मगर अबू बकर का हिसाब किताब नहीं रखते थे। अबू बकर का क्या क्या कमाल है, कहीं तो भी अबू बकर फलानी चीज मुझे होना का, तो अबू बकर लाखों दे। अबू बकर को उतना सखावत का दिल सहाबा के अंदर कोई नहीं पैदा हुआ, उठा दिए। तो सहाबा को हर काम भी मस्जिद नबवी का और दीन की बात बोलते थे। क्या बोलते थे? मस्जिद नबवी और दीन की बात इतना बोलते थे, मगर जात काम किसी को सहाबा को नहीं बोलते। जात को तो मालूम हुआ, पर्सनल मैटर्स, मेरे आका के पर्सनल मैटर्स, मेरे मुर्शिद के पर्सनल मैटर्स, जिसको वो सहाबा तमाम, अली भी थे, उस्मान भी थे, मेरे उमर फारूक भी थे, और तमाम सहाबा भी थे। इन लोगों को छोड़कर अबू बकर को जाते पर्सनल मैटर्स बोलते थे। ये वाहिद सहाबा है जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल मैटर्स को इस्तेमाल करते थे। ये खुद आ गए, मेरे आका के घर के काम सिर्फ अबू बकर को बोलते हैं। आका का घर का काम जो भी आया वो एक ही मुरीद को बोलते हैं, तो उस अबू बकर को बोलते हैं। ये खुद आ गया, अंगूठी आई, अंगूठी का मामूली अंगूठी, कितने बड़े साहबा, सहाबा के सरदार, बोले महफिल में बैठे थे, उस्मान भी थे, सब भी थे, फौरन उठाए, ऐसे देख कर आका हुकुम, ये अंगूठी मेरा काम है, जाप करवा, छोटा काम, बच्चों को भेज सकते थे। जात का काम, किसका काम? जात का काम, अपना पर्सनल काम, किसी को, उमर को भी नहीं दिया, अली को भी नहीं दिया, खुद अली घर में, अली को नहीं दिए, अपना पर्सनल मैटर उठाए। मैं सिद्दीक तू लायक है, तू ही है ये काम। फिर बोलेंगे मैं साहब का काम करया, साहब उनका घर धोया, साहब उनका घर झाड़िया, कर बोलेंगे तू ये वो हस्ती है, तू नहीं बोल, तू मेरा है। अबू बकर सिद्दीक अंगूठी लेकर गए, आखा क्या लिखो, तो मुसव्विर के जाकर इसके ऊपर अल्लाह लिखा। क्या लिखाना? मुसव्विर के पास जाकर इसके ऊपर, अंगूठी के ऊपर अल्लाह लिखा दे। अबू बकर अल्लाह लिखा कर लेकर आ जा। ये लेकर गए। अबू बकर अदब के साथ वो अंगूठी को, अपने मुर्शिद का नाम, अदब के साथ, एहतराम के साथ, जैसा कुरान पाक पकड़ती वैसा अदब के साथ पकड़ ले, पंखियां लगा ले, वजू गिजू बना ले, उसे रख ले, को अदब के साथ मुसव्विर के पास है। मुसव्विर के पास जा बोलती इसके ऊपर अल्लाह लिखो, मेरे आका ने फरमाई, मेरे मुर्शिद ने फरमाई, इसके ऊपर अल्लाह लिखो। जब मुसव्विर ने अल्लाह लिखने गए तो फिर अबू बकर देख बोले मेरा दिल गवाह नहीं दे रहा है, एक बात बोलते सुन, अल्लाह तो लिख डाली, उसके नीचे मेरा मुस्तफ़ा का नाम, उसके नीचे मेरा मुस्तफ़ा, मुझे गवारा नहीं दे रहा है, खाली सिंगल वर्ड अल्लाह रखना, उसके नीचे मेरा मुर्शिद का नाम है। तो मुसव्विर सुन लिया, अल्लाह रसूलुल्लाह का नाम लिख डाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ऊपर नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा।